दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों आज हम जो है परसेंटेज की अगली कड़ी जोड़ते हुए क्वेश्चंस, कुछ ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, और लगातार जुड़ जाइए और कॉपी पेन आप उठा लीजिए और जल्दी जल्दी आपको क्या है 5 सेकंड में आपको आंसर देना ही है। इतनी जल्दी आपको आंसर देना है, कितना, 5 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको सीखना है कि किस प्रकार से हम सवाल को करेंगे, स्पीड में किस हिसाब से हमको करना रहेगा। और एक चीज आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी ज़्यादा क्या करें, लिंक जो है शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को और जोड़ने का प्रयास कीजिए ज़्यादा मित्रों को। ठीक है, आप ये भी क्या करें दोस्तों को बता दिया करें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है अपने तय समय पर, आ जाइए सब लोग, जुड़ जाइए आकर के। ठीक है, एक काम और कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, सब लोग लाइक कर दीजिए आप लोग वीडियो को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज क्वेश्चन को धुआंधार लेकर आएंगे। ठीक है, तोड़ने और फोड़ने वाले क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस प्रकार होगा, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, सपोज मान लो कि पहली कितना है 100% रही होगी, वो उसको x% बढ़ाएगा, कितना हो गया 100 + x हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 100 + x हो जाएगा वो। हेलो, कितना हो गया 100 + x हो जाएगा। ठीक, ये दो संख्याएं होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली मान लो इतनी 100 रही होगी, अब कितनी हो गई x + 100 + x हो गई है। ठीक है, अब देखो क्या करें, कितना घटाना होगा। देखो परसेंटेज कमी हमको निकालना। देखो अंतर कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, x का अंतर है, इनको घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, x का ही तो अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलो परसेंटेज कमी किस हिसाब से निकलती, टोटल अंतर रहता है। बड़ी संख्या कौन सी है भाई, x बढ़ाया गया तो कितना हो गया 10 + x 100 + x। ठीक, परसेंटेज गुणा 100, यही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ, कितना इसकी गुणा करा लेंगे, कितना हो जाएगा 100x बटेगा 100 + x, इतना परसेंटेज तो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो सवाल सरल होते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। देखो आ गया, परसेंटेज कमी कितनी है 100x बटे 100 + x परसेंटेज। ठीक है, देखो ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार ही तो है, एक फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस हिसाब से हमको करना रहेगा। ठीक है, देख लिए किस प्रकार आता है भाई, परसेंटेज कमी, परसेंटेज बढ़ोतरी, अधिक, वही सब चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी से ये रिलेटेड पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक करना क्वेश्चन को, बहुत ढेर सारे अच्छे हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे अभी जल्दी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज क्या करेंगे, तोड़ना है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो दोस्तों लग जाइए, परसेंटेज को क्या करेंगे हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, परसेंटेज के पीछे लग जाइए ना धो करके। मैंने बोला था ना प्यारे बच्चों, ना धोकर लग जाइए आप लोग, तभी इसको क्या करेंगे हम सही से तोड़ेंगे। देखें कैसे नहीं, एग्जामिनर बहुत घुमाता है, आ जाओ एग्जामिनर को हम घुमाते हैं आज। ठीक है, लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है, आलू के भाव में 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को आलू की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस प्रकार होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर दाम बढ़े तो सिंपल सी बात है, अपना बैलेंस, ठीक है, इनकम बैलेंस रखने के लिए क्या करें, खर्च कम कर दें हम। ठीक है, पहले 16 रुपए रेट था, चलो ठीक है, रेट बढ़ गया तो इनकम तो हमारी उतनी रही, बैलेंस करना तो क्या करें, खाना पीना कम कर दें हम, कुछ कम खाने लगे। चलो आ जाओ, पहले 16 था मेरे प्यारे बच्चों, कितना था 16 रुपए। चलो आ जाओ, कितना 16 रुपए था, अब कितना हो गया 18 रुपए। ठीक है, देखो कितने का है अंतर, कितना बढ़ा, 2 का अंतर है, 2% बढ़ा, कितने परसेंटेज के बराबर है ये निकाल लें। आ जाओ, चलो कितना हो जाएगा ये 2/16 × 100। ठीक है, गुणे 100 निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 2 × 2 = 16। ठीक, अब देखो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 25/2 परसेंटेज। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है सवाल को फिर अध्ययन कीजिए, खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। देखो
इतना बढ़ा, इसका मतलब पहले हम इतना बढ़ा ना, तो पहले 100% रहा होगा, ये कितना 100% रहा होगा, तो अब कितना होने लगा खर्च, ठीक, इतना तो बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 25/2 कितना 225/2%। अब इतना होने लगा, इतना बढ़ने पर पहले 100 कर रहे थे खर्च, अब इतना 25/2 बढ़ने के बाद अब कितना खर्च होने लगा 225/2। अब खर्च कम करना है, चलो परसेंटेज निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार से खर्च में कमी कितनी आनी चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी कमी, देखो कितना, इतना बढ़ रहा है 25/2, ठीक, अब कितना होना चाहिए, देखो किस हिसाब से होगा 225/2, ठीक मेरे प्यारे बच्चों 225/2 गुणे 100। सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा देखिए आप लोग, देखो 25/2 गुणे कितना, चले 2 ऊपर 225 गुणे 100, देखो 2 से 2 25 एकम 25, 25 नेमा 225, ठीक मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाए 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11 से 1/9%। इतनी हमको क्या करनी चाहिए, इतना खर्च कम कर दें ताकि हमारे मत पर जो है जितनी सैलरी उतनी बनी रहे, कितनी 11 से 1/9%, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपको क्वेश्चन रहेगा, करना रहेगा इसको, जो आपको 5 सेकेंड चुटकियों में, मैंने बोला 5 सेकेंड, ठीक है 5 सेकेंड से हमको नीचे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बस क्या है पकड़ पकड़ बनाओ, पकड़ उसको। क्वेश्चन बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों है ये, ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए किस प्रकार होता है ये सब, ठीक है, नोट कीजिए इसको किस प्रकार हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखो दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, ठीक है, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंक से 50 कम थे, ठीक है। प्रश्न पत्र में पूर्णांक है, पूर्णांक चाहिए हमको, चलो आ जाओ किस प्रकार होगा। वो 50 अंक प्राप्त करता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, 50 अंक प्राप्त करता है 50, और 50 पर, और पास होने के लिए कम से कम 50% चाहिए। चलो आ जाओ, देखो किस प्रकार होगा। देखो 50 लेकर आता है, 50 से फेल हो जाता है। अगर उसको पूरे मिल गए होते 100, ठीक है 100 अंक मिल गए होते तो क्या दिक्कत थी, पास हो जाता। ये पास किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, 50% के, ठीक है। डायरेक्ट निकाल दे मेरे प्यारे, चलो 1% निकाल लीजिए आप। 2 पूर्णांक कितने का होगा, 100% कितने का होगा 200 अंक का, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 200 अंक। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक कितने का है आपका 200 का, ऑप्शन कौन सा आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक आपका 200 का है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सवाल यही तो कह रहा है 50 अंकों से फेल हो जाता है, पासिंग मार्क मिनिमम कितनी 50% है, 50 लाता 50 से फेल हो जाता, अगर ले आता तो 100 बराबर किसके 50% के। पूर्णांक कितना 100% का पूर्णांक होता है, निकाल दीजिए कितना होगा 200 अंक चाहिए उसको, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए क्वेश्चन। चलो दोस्तों आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा है, किस प्रकार है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए, ठीक है, उसको 80 अंक मिलते हैं, परंतु वह 70 अंकों से असफल रहता है, उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। देखो दोस्तों किस प्रकार होगा, वो 80 लेकर आता है, 70 से फेल हो जाता है, 8 7 15, ठीक है, कितने 150 अंक अगर उसे मिल जाता पास हो जाता, वो कितने हैं 15% के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, कितने 15 कम 10% के, 100% की वैल्यू चाहिए आपको, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितने का पूर्णांक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी आपका 1000। पूर्णांक कितना चाहिए 1000 का, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका 1000 का, ठीक, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, सिंपल है, पिछले जैसा है क्वेश्चन, फटाफट जो है 5 ऐसे क्वेश्चन तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करो आप उठाओ तक ना, उठाने की जरूरत नहीं है आपको, क्या पेन उठा के जरा से आंसर दे दो, फटाक से आंसर दो इसको, ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। कोई परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 हो तो महत्तम अंक कितने थे, मतलब उसका पूर्णांक चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा। चलो आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार है ये क्वेश्चन होगा। 484 अंक ठीक है प्राप्त करता है,
484। अब 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता, मतलब अगर 11 मिल जाता तो फेल हो जाता, पास हो जाता 5, 9, 495, मतलब ये 33% के बराबर है ना। बोला ये कितने हैं, 33% के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, 495। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से समझना भाई, यही तो कह रहा है 484 नंबर मिलते हैं उसको, 11 से फेल हो जाता, अगर 11 भी मिल जाते पास हो जाता, कितना 495 अंक मिल जाता। अब वो कितने 33% के बराबर थे। ठीक है, अगर इतने 11 अंकों से फेल हो जाता 33% के बराबर थे। चलो 1%, ठीक है, चलो डायरेक्ट में हम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, 100% की चाहिए पूरा पूर्णांक, बड़ा ध्यान, बटे 33 बड़े 100। ठीक है, देखो 11 तिया 33 मेरे प्यारे बच्चों, देखो 11 चौक 44, 5, 11 पंजे 55। ठीक, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15, कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1500। पूर्णांक कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, महत्तम अंक 1500 का। ठीक, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर है। ठीक है, किस प्रकार होगा देख लीजिए क्वेश्चन, बड़ा धुआंधार क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी क्या करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। आज के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे होंगे धुआंधार, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो करने में आपको बड़ा इंटरेस्ट, मजा आएगा कि अरे ये कैसे हुआ, अरे ये कैसे होगा, चौंकोगे बैठ के, चौंको, ठीक, चौंक जाओगे, अरे ये किस प्रकार कैसे आंसर आ गया। ये ट्रेंड है आने का, एसएससी का ट्रेंड है आने का, हम समझा रहे हैं आपको इस चीज के लिए। इसलिए कहता हूं लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। आप अगर जुड़े रहे ना हमारे साथ तो कामयाबी दूर नहीं, आपके चरणों में गिरेगी आकर के कामयाबी। कहेंगे भैया मुझे अरे अपना लो, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। कामयाबी ये समझ लो क्या, मेहनत, मेहनत सब कुछ करा सकती है आपके लिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए आप, सब कुछ होगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार 5 सेकंड में हो रहे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, किस प्रकार है देखिए। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो ए के अंक हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए का अंक निकालना है, किस प्रकार होगा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों देखो किस प्रकार सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कितने लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं ना, ए बी सी 3 लोग हैं। इसने 400 में से 300 प्राप्त किए, 400 में से 300 प्राप्त किया, और क्या कह रहा है, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए ना, 5% अधिक प्राप्त किए ना, कितने बी ने, तो 400 में से ही तो प्राप्त किए होंगे ना 5%। चलो देख लो कितना होता है, 4 पंजे 20, मतलब 320 इसने प्राप्त किए, जोड़ लो 20%। ठीक भाई, टोटल कितना 400 का ही तो पूर्णांक है। ठीक है, कितने हैं 400 में से 300 अंक प्राप्त किया, ठीक 400 का, ठीक आ जाओ। अब ए ने कितना प्राप्त किया है बी से, देख लो कितना दे रहा है कि ए ने बी से 10% अधिक, तो इसने 10% अधिक किया ना, 400 का मेरे प्यारे बच्चों 10% कितना होगा देख लो 40 बी से, और 320 और 40 कितने हो गए 360। तो ए ने कितना प्राप्त किया 360 ना, तो ए के अंक है, ए के अंक कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों 360। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, 360 इसने प्राप्त किए। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, एक दूसरे से होता है। ठीक, देखा कि बी ए का बी से, बी का सी से, पर इसमें नहीं है। इसने क्या कर दिया है 400 दे दिए है, 400 में से 300 इसको मिले, 400 में से 20% ज्यादा इसको मिले, 400 में से जो है कितना 10% इसको मिले ज्यादा, बस इतनी बात बोली और कुछ नहीं है। ठीक, उठा के रख देना। ऑप्शन आपका डी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जुट जाइए, बोल दीजिए, हाथ उठाइए मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक छात्र ने एक परीक्षा में कुछ अंक मिले थे, तथापि पूर्व मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40 अंक कम हो गए। ठीक है, जिससे उसके नया स्कोर 96 हो गया। ठीक, पूर्व मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब कम जो हो गए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये 40% ही तो कम हुए थे ना, तो 40% की ही वैल्यू निकालनी है। चलो आ जाओ, तो 40% किसके बराबर है, यही तो निकालना, कितने अंक के बराबर है। चलो आ जाओ। अब कम 15, जब 40% कम होते हैं तो नया स्कोर 96 हो जाता, 100% रहा होगा इसका स्कोर।
ठीक है, चलो आ जाओ। 100 में से कितने 40 घटा दीजिए, कितने हो गए 60। तो ये 60% मेरे प्यारे बच्चों जो हैं वो किसके हैं, 96% अंक के। ठीक है, 1% 96/60, 40% की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करा दीजिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 0 0 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक, 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6 32 दूनी 64, कितने मेरे प्यारे बच्चों आ गया आपका 64। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा कि कितने मेरे प्यारे बच्चों 64। तो उसे कितने 40% कितने कम हुए, 64 नंबर कम हो गए उसके। ठीक है, कितने 64। ठीक है, नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। किसी परीक्षा में राजेश ने 112 अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। सोनल ने 75% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70% अधिक है। परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, न्यूनतम अंक निकालने थे हमारे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो किस प्रकार निकलेंगे हमको, हम अभी देखते हैं किस प्रकार ये निकलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों किस प्रकार होगा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि राजेश ने 112 अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। ठीक, तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए, 112 में से देखो क्या करें, 112 में से 32 घटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 11 में से 8 के 3 80। जे उत्तीर्ण होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कितने ये अंक चाहिए हमको, कितने 80। पर एक चीज और है, पर कौन है दूसरा कैंडिडेट, कौन है मेरे प्यार, सोनल। सोनल क्या की है, सोनल जो है जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक अंक लेकर आई, वो 70 अधिक लेकर आई ना। चलो कितने हो गए 70, यही ऐड कर दे रहा मैं प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से देखना, 0 8 7 15, 150 अंक लेकर आई और कितने किसके बराबर है वो 75% के। ठीक है, यही तो है, मतलब 75% जो है किसके बराबर है 150 के। यहीं से पूर्णांक निकाल लेते हैं, कितने का पूर्णांक होगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 100% होगा मेरे प्यारे बच्चों 75 गुणे 100। ठीक, बड़ा ध्यान, 75 दूनी 150, मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक आ गया आपका 200 का, 200 का पूर्णांक हो गया। अब ये 200 का पूर्णांक हो गया ना, चलो आ जाओ 200 पूर्णांक। अब उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितना है 80 है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब 200 में इसका प्रतिशत कितना है, प्रतिशत निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखो 80 है, इतने चाहिए, और कितना 200 में से गुणा 100 कर दीजिए, दूनी 100 एकम 100 क्या होगा, 100 एकम 100, 100 दूनी कितना हो गया 40, कितना आ जाएगा 40%। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 40%। सिंपल है, बस सवाल की भाषा को समझना है और उठा के तोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। कोशिश कीजिए एक बार मेरे प्यारे बच्चों, होने के लिए तो बहुत कुछ होता है, हिम्मत रखिए एक बार, हिम्मत, जुनून कम नहीं होने देना है, जुनून मेरे प्यारे बच्चों, जुनून जिस दिन कम समझो 40% आना कम नहीं आना, 40% करोगे 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी 6 होता है फिर। ठीक है, ये होता है और कुछ नहीं होता है, इसलिए जुनून रखिए, 40% आएगा मेरे प्यारे बच्चों, नोट करिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही आपका, देखो 40% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आपका, हो जाएगा ये सी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। चलो दोस्तों आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 30% तथा 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 284 है। तो परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थी होंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो ठीक है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है हमको, कितनी होगी। चलो सब्जेक्ट कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, देखो कि कौन कौन से हैं इसमें, हिंदी है और अंग्रेजी है। चलो आ जाओ, इसको वेन डायग्राम द्वारा करते हैं। ठीक है, ये टाइप इस प्रकार से होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक, देखो ये हिंदी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक। और इधर वाला कौन सा सब्जेक्ट है दूसरा आपका? अंग्रेजी। अब एक विशेष बात याद रखना, देखो दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हैं? दोनों विषयों में कितने? 27%। 27% है ना अनुत्तीर्ण, सॉरी फेल वाले हैं ये। और अंग्रेजी में कितने फेल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 30 हो गए ना। देखो ये वाला ग्राफ देखोगे, 30 करना है, 27 है, 3 और कर दें तो कितने हो गए? इस ग्राफ में पूरे हो गए ना, कितने? 30 हो गए। और अंग्रेजी उसमें अंग्रेजी में देखो कितने हैं? 32। नहीं, अंग्रेजी में कितने हैं आपके? 35 है ना, तो कितने? 5 3 कितने हो जाएंगे? 8% इसमें हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 35 हो गए फिर। ठीक, 27 और 8 35 हो गए। टोटल कितने हो गए ये लोग? ठीक, देखिए 30 और 38 हो गए ना, 38%। अब टोटल बच्चे होते हैं कितने? 100। ये अनुत्तीर्ण है ना, ये फेल वाले हैं बच्चे, अनुत्तीर्ण वाले हैं। और पास वाले कितने हो जाएंगे? टोटल विद्यार्थी 100 होते हैं ना, 100 में से 38 घटा दीजिए। ठीक, कितना बचेगा आपका? 62% आपके कौन है विद्यार्थी? पास वाले हैं ये। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया? 62%। ठीक, 62% किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? 248 छात्रों के। ठीक है, आज जो पास है ना, ये पास वाले, तो टोटल छात्र 100% होंगे। देखिए 248 बटे 62 गुणे 100, तो 62 कितना जाएगा? चौक चला जाएगा। देखो 4 दूनी 8 और 6 चौक 24 हो गया चौक। कितना आ गया टोटल छात्र मेरे प्यारे बच्चों? कितना गुणा कितनी आ गई? 400। टोटल छात्र कितने आपके? 400। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए इनमें से कोई नहीं, फिलहाल 400 है। ठीक है, इनमें से कोई, ऑप्शन आपका डी क्लियर है, इनमें से कोई नहीं। और छात्र हैं टोटल कितने? 400 आपके। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस प्रकार होगा एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, किस प्रकार है देखिए। किसी परीक्षा में 34 छात्र गणित में तथा 42 छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत कितना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिशत निकालना है। ठीक है, गणित है, अंग्रेजी है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार होगा, देखो कि क्या हो जाएगा। एक गणित हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला ग्राफ, ये अंग्रेजी हो गया। दोनों विषय में फेल होने वाले 20%, दोनों विषय वाले हो गए 20%। और क्या कह रहा है? गणित में 34%, 34 में से 20 यहां आ गए, कितने बच गए मेरे प्यारे बच्चों? 14% हो गए। मतलब गणित में टोटल कितने हो गए हमारे? 34 हो गए। क्लियर। देखो अगला देखो, अब 42% किसमें है आपके? यहां पर किसमें? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में 42%, तो कितने हो गए टोटल? 22। ठीक है, 22 हो गए टोटल आपके पास। ठीक है, चलो देखते हैं किस प्रकार होगा। अब टोटल योग इनका कितना हो गया आपका? 6 4 1 5 56%। 56% कैसे विद्यार्थी हैं? क्या थे ये वाले बच्चे मेरे प्यारे बच्चों? छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो पास वाले ये फेल वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये फेल वाले हैं। तो पास वाले कितने? 100, टोटल विद्यार्थी 100 माइनस 56 बराबर 44%। पास वाले कितने हो जाएंगे आपके पास? 44%। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार होगा क्वेश्चन। अगर यही अगर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो परसेंटेज में पूछा था। ठीक है, संख्या नहीं दे रखी थी। कभी कभी ऐसा होता है, यहां पास दे रखा होगा, फेल वाले निकालने होंगे इसी प्रकार परसेंटेज। तो इसी मेथड से आपको निकालना है। मेरा प्रयास है ज्यादा कम समय है आपका एग्जाम का, तो मैं ज्यादा क्या क्वेश्चन का टाइप पे फोकस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चनों को समझते जाना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी हम क्या प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे आपके लिए जल्दी। ठीक है, नोट कीजिए इसको किस प्रकार हुआ ये प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, किस प्रकार होगा देखिए। आरु को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत में मिलाकर 72% अंक मिले। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितने? 100 थे। ठीक, आरु को हिंदी में 80, संस्कृत में 70, गणित में 76 व अंग्रेजी में 65 अंक मिले, तो विज्ञान में कुल कितने अंक मिले मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, ये निकालना था। ठीक है, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित कितना है? कौन कौन से हैं? हिंदी, साइंस, ठीक है, गणित, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, यही तो सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट हैं इसके। इसमें टोटल उसे 72% अंक मिले मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और सारे 100 का पूर्णांक है,
तो कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 500। 500 में से उसको 72% मिले तो टोटल अंक उसे कितने मिल गए मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, ठीक, कितने मिल गए? 5 दूनी 10 का 0 लगाए हासिल, 5 सत्ते 35, 1 31, 1 36। ठीक है, 360 अंक उसे मिल गए ना 500 में से। और क्या बोला उसने? क्या बोला है? देखो, हिंदी में 80, हिंदी में 80 मिले हैं और संस्कृत में 70, संस्कृत में 70 मिल गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, और देखो संस्कृत 70, गणित में 76, अंग्रेजी में 65, गणित में 76, अंग्रेजी में 65, और साइंस के हमको निकालने हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं करना, क्या करते हैं हम? इन सबका योग कर ले, हम इन सबका योग करके क्या करें? 360 में से घटा दें, किसका निकल आएगा? साइंस का निकल आएगा। 4 अंक पता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए किस प्रकार होगा, या एक्स मान लीजिए या साइंस मान लीजिए, यहां पर कर दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, जिस प्रकार आप चाहिए वैसे प्रकार निकाल लीजिए आप। ठीक है, साइंस का चाहिए बराबर 360 कर लीजिए। ठीक है, टोटल इतना ही तो मिले। चलो, कितना? 6 5 11 का 1 लगाए हासिल। ठीक, 7 14 7 21, 7 चौक 28, 1 29। ठीक, 360। साइंस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 360 माइनस 291। ठीक, कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा 9, और कितना? 15 में से 9 जाएंगे 6। ठीक, साइंस में मेरे प्यारे बच्चों उसको कितने नंबर मिले? 69। सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है उसमें आपको गुमराह किया है बस। ठीक है, गुमराह किया है। जहां 500 दे देना, जहां उसने बोल दिया प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 100 अंक का है, यहीं पे कहानी क्या है? चौपट हो जाती है, समझो, पता लग जाता है क्या आना है क्या नहीं आना है। ठीक है, देखिए कि इस प्रकार होगा। 69 उसके क्या है? साइंस में नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, लगे रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दिए। क्वेश्चन आज ऐसे हैं कि मजा आ जाएगा करने में। ठीक है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है ना? अच्छे हैं दोस्तों? थम का साइन दीजिए। अच्छे हैं तो दोस्तों थम का साइन दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, थम का साइन दीजिए जरा जल्दी जल्दी। कमेंटबाजी देखिए दोस्तों, कमेंटबाजी तो आपकी बिल्कुल क्या रहती है? शून्य। अगर आप कमेंटबाजी शून्य तो हर चीज में आप क्या हैं? 0 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं होगा आपके पास दिमाग में। ठीक है, कमेंटबाजी भी करते रहिए। इसका मतलब आपको कुछ आ रहा है तभी तो कमेंटबाजी कर रहे हैं आप। जैसे और कामों में आपकी कमेंटबाजी रहती है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने भविष्य के बारे में भी कमेंटबाजी करते रहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। ठीक है, ये आपका भविष्य बना रहे हैं हम, आपका बिगाड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इसीलिए फोर्स कर रहे हैं आपसे कि मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए, 5 सेकंड में आंसर लाइए और कमेंट में आंसर दीजिए, ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ, आप क्या होता है, आप आंसर देते हैं कि ये आंसर इसका है, मेरा भी आंसर आता है, आपको बहुत खुशी होती, बड़ा दगदग हो जाते हो आप, अच्छा लगता है। इसीलिए बोलते हैं हम आपके लिए कमेंटबाजी भी साथ साथ करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नोट कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, किस प्रकार है देखिए। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसको कुल मिलाकर 46% अंक हो। ठीक है, अब कुल मिलाकर के 46% अंक चाहता है, पर 300 में से वो कितने मेरे प्यारे बच्चों ले आता है? 32% ले आता है। तो ऐसा करते हैं, वो टोटल कितने अंक ले आया? देखो, 300 में से वो 32% ले आता है। ठीक, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 अंक वो प्राप्त कर लिया है 300 में से। 46% अंक चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको कितना चाहिए? 46% अंक हो जाए। चलो आ जाओ, टोटल पूर्णांक कितने का है? 300 ये है। ठीक, 200 और चाहिए, कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए? 500 मेरे प्यारे बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 500 में से 46 अंक % उसको चाहिए। ठीक, कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? 430। देख लो, 5 छक्का 30 का 0, 3 हासिल, अब 5 चौक 20, 3 23। ठीक, 230 हो गए। 230 अंक उसे चाहिए। 230 अंक का पूर्णा तो कितना ले आया? 96 ले आया। 230 में से 96 आपको माइनस कर देने हैं। देखो, 10 में से 6 गए 4। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 12 में से कितने जाएंगे आपके? 9 3 134।
मतलब 134 अंक उसे और चाहिए। 134 अंक लेकर आएगा, वो किस में से लेकर आएगा? 200 में से लेकर आना, बोल रहा है 200 में से। उसको कितना चाहिए? परसेंटेज चाहिए कितना? 134 में से 134 अंक चाहिए कितने? 200 में से गुणे 100। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। उसे कितने परसेंटेज चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 67%। बस 67% उसके आ जाए 67%, जानो वो कितना हो जाएगा उसका? 40% और हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो नोट कीजिए क्वेश्चन किस प्रकार है। दोस्तों ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी है दोस्तों थंब का साइन दें और सब दोस्तों को बताया करें कि क्लास बहुत अच्छी चल रही है। परसेंटेज की क्या है? परसेंटेज का महासंग्राम। बिल्कुल दोस्तों, धड़ाधड़। देखे आज के क्वेश्चन कितने अच्छे थे और कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे थे। 5 सेकंड में आंसर आ रहा था ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो ऐसा होगा, संभव होगा, आपके साथ भी होगा। ठीक, लगातार मेहनत जारी रखिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ, एक दिन आपको कामयाबी मिलना तय है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।